की तो पुलिस के रेड की तरह भागने लगे तमाम बच्चे। सेंटर के मालिक से नाराज एक मां ने अपनी भड़ास निकालते हुए बच्चों की जिंदगियां बर्बाद करने वाले सेंटर पर भी केस करने की दी चेतावनी। बिगड़ते बच्चों की भलाई के लिए जन्म देने वाले बच्चों के माँ बाप से अपने बच्चों को बचाने की फरियाद की है। वीडियो वायरल करके एक मां ने ये मामला शिमोगा जिला सागर का बताया जा रहा है। यात्रियों से ज्यादा आवारा कुत्तों का झुंड रेलवे प्लेटफॉर्म पर। गुलबर्गा रेलवे स्टेशन यात्री मेहरबानी करके कुत्तों के हमलों से हो जाएं होशियार, यही बस एक अनाउंसमेंट बाकी रह गया है रेलवे प्लेटफॉर्म पर। जी हां, यात्रियों से ज्यादा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के इंतजार में आवारा कुत्तों का झुंड। पिछले कई दिनों से शहर में आवारा कुत्तों के हमलों के बीच अब ये नई मुसीबत। कृपया कोई इन कुत्तों को पकड़कर देगा इन यात्रियों को राहत। भारतीय रेलवे विभाग करे महानगर पालिका से इस तरह का निवेदन। स्टूडेंट पर हमला करने वाली ट्यूशन टीचर पर मामला दर्ज। बच्चे अच्छी पढ़ाई करें जिसके लिए माँ बाप बच्चों को स्कूल के साथ साथ ट्यूशन लगाकर इत्मीनान में होते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, पर बच्चों पर जो अत्याचार हो रहा है इसको कुछ हद तक बर्दाश्त कर सकते हैं माँ बाप। अगर पानी सर से ऊपर चला जाए तो क्या होगा, ऐसा ही हुआ है। कुछ हद तक बर्दाश्त कर सकते हैं माँ बाप। अगर यही हालात सर से ऊपर चढ़ जाए और टीचर की बजाय टीचर जल्लाद बन जाए तो किस माँ बाप को होगा बर्दाश्त। ऐसा ही एक मामला बेंगलुरु के सूबेदार पालिया में शर्मिला नामी महिला ट्यूशन टीचर क्लासेस चलाती हैं। वहाँ यशवंतपुर में रहने वाली 10th क्लास की स्टूडेंट को माँ कविता ने ट्यूशन ज्वाइन करवाया था, जहाँ बेलन से लड़की की पिटाई और उंगलियों में खून जम गया है। टीचर महिला के पीटने से बच्चों के साथ अक्सर ऐसे मामले देखने को मिलते हैं आए दिन समाज में। जब महिला टीचर से पूछा गया सवाल तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाले मिलने लगे जवाब। इसी रवैये पर टीचर के खिलाफ की गई है पुलिस थाना में शिकायत दर्ज। क्या घर का तनाव ज़्यादा होता है इन टीचर्स पर जो अपना गुस्सा निकालते हैं बच्चों पर। अगर राज्य में कोई गलत फैसला हुआ तो हम करेंगे बीजेपी के घरों पर हमला। एमएलए जीएस पाटिल का विवादित बयान। सीएम के सपोर्ट और राज्यपाल के जरिए सरकार गिराने की चल रही बीजेपी जेडीएस की साजिशों के खिलाफ हम सबको एक होना होगा, पूरी ताकत के साथ आवाज़ उठानी होगी। अगर राज्य में कांग्रेस सरकार को लेकर कोई गलत फैसला लिया गया तो हमें मजबूरन बीजेपी के घरों पर हमला करना पड़ेगा। वो दिन दूर नहीं जिस तरह बांग्लादेश में प्रधानमंत्री का हुआ था हाल, वैसा ही हाल देश के प्रधानमंत्री का होगा। घर घुसकर का कंट्रोवर्सी बयान दिया है गदग एमएलए जीएस पाटिल ने। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में एमएलए अतनाड़ की दिन रात हड़ताल। गुलबर्गा जिला चिंचोली में रही एमएलए अतनाड़ की अध्यक्षता वाली सिद्ध श्री शुगर मिल को कई कारणों की वजह से बंद किया था पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों की ओर से। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करने वाले एमएलए अतनाड़ को कोर्ट से फैक्ट्री खोलने की इजाज़त मिलने की बात करने वाले अतनाड़ को कल से परमिशन के नाम पर खेला जा रहा है गेम का आरोप लगाते हुए दुश्मनी की सियासत कर रहे हैं। मेरे साथ बोरिया बिस्तर लेकर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में रात दिन हड़ताल पर बैठे हैं अतनाड़, जिनका साथ दिया अपोजिशन लीडर आर अशोक ने भी। गृह लक्ष्मी से 16,000 महिलाएं आउट, राशन के साथ तेल और दाल देने का प्लान। राज्य के कांग्रेस सरकार की कामयाब योजना गृह लक्ष्मी, जिससे ज़रूरतमंद गरीब घर की मुख्य महिलाओं को हर महीना 2,000 से लाखों महिलाएं खुश हैं तो इनकम टैक्स, जीएसटी और कई राष्ट्रीय बैंकों से लाखों का लोन लेने वाली महिलाएं भी उठा रही थी इसका फ़ायदा, जिसके चलते 16,000 महिलाएं इस योजना से आउट। तो अन्न भाग्य के चलते 5 किलो चावल और 5 किलो चावल के बदले रुपया देने वाली सरकार पर दाल और तेल देने का दबाव ज़्यादा होने की बात करते हुए फूड मिनिस्टर KH मुनियप्पा ने कहा कि अब से तेल और दाल देने का सरकार ने किया है प्लान, कहा मंत्री जी ने।
और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।